अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मुकदमा नंबर 1302/2024 थाना जो है वो शादबाग है और इस मुकदमे के अंदर जो दफ़ात लगी है ना 302, 365, 109 और 34, ये तादीरात पाकिस्तान की दफ़ात हैं। वो सारी जो है ना किस वजह से लगी हैं, एक ख़ातून जो है ना उसको कत्ल कर दिया जाता है और बड़ी बेदर्दी के साथ जो है ना उसका गला काट के जो है उसकी लाश को नाले के अंदर फेंक दिया जाता है। वो लड़की कौन थी, वो लड़की जो है उसके साथ ये वाक़या क्यों पेश आया, इन सारी बातों से पर्दा उठाने के लिए ना बच्ची के मामू जो है ना मेरे पास स्टूडियो में मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं इस कत्ल के पीछे क्या मुहरकात थी। ਤੁਸੀਂ जिस वक्त बच्ची का कत्ल होया है तो वो FIR तो पुलिस ने कटी हुई, पुलिस वाले ने लाश बरामद की है। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ? जी मैनू पिछों फोन गया घरों, पहले सुबह के टाइम फोन गया, उन्होंने कहा जी रात की बच्ची गवाह हुई है, तो मैं उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इतने सारे जने हैं ने रिश्तेदार वगैरह, तुम ढूंढो इतने कितने ही होनी, कितने जाना उन्हें। अच्छा, बाद 10-11 बजे दोपहर के टाइम फोन चला गया कि बच्ची की लाश मिली। हाँ जी, बच्ची की लाश मिली है नाले दे विचों, बच्ची जी उन्होंने मार के सट्टती है जी। मैं आया इत्थे देखिया, आके रोड ब्लॉक होया सी, इत्थे आए हाँ, पुछया दसिया पुलिस ने कौन सी कौन नहीं सी जी। अगों सानू मालूमात ये लगी है, सानू ये पक्का यकीन है कि जी उनके ससुराल वालियां ने कत्ल कीते ने। ਉਹਦੇ ਖਾਵੰਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਖਾਵੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾਲ? हाँ जी, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਬੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ हाँ जी, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਆਫਤ ਹੈ? हाँ जी, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਦਮੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, है ने ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਚੜਸ ਤੇ ਔਰ ਫੀਮ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ? हाँ जी, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ, ਰੋਟੀ ਤਿੱਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2-3 ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾਏ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ नहीं किसी दे दे सकता। बच्ची दी शादी जी टेलीफोन दे नाल सेटिंग? हाँ जी, टेलीफोन नाल सेटिंग हुई सी। मोबाइल झूठ बोलिया कि मेरे? हाँ जी, मेरे कोई बच्चे नहीं है। सानू भी उस दिन पता लगा जिस दिन उनका निकाह सी सर आया वे, यानी उन्हें टाइम पास लिए शादी की थी। हाँ जी, बच्चे बुच्चे पैदा नहीं किए। सानू कन्फर्म है कि उन्होंने मारे? हाँ जी, पक्का पता उन्होंने मारे। अच्छा, तो फिर मुकदमा जब पुलिस वाले ने दर्ज करा जाकर लाश की शनाख्त कर? हाँ जी, लाश की शनाख्त की थी कि जी है मेरी भांजी है। तुसी मरियम नवाज साहब ने की कहना चाहते हो? मरियम नवाज साहब होरां नूं ये कहना चाहते हैं, साड़ी आके अपील सुने, साड़ी गल सुनन कि वो मुजरमां नूं फाहे लगना चाहिए। वो 3 जने ने, शेबी है नाल उनका बंदा सामा वे शहर का, उतो उन्हां दा बाप है। उन्होंने बस यही है कि उन्होंने पकड़िया जाए छेती तो छेती और उन्होंने हाँ जी हाँ जी कतल मनन ते और सीधा इन्हों फांसी की सज़ा सुनाई जाए, फिर सानू ठंड पेगी, वरना नहीं तो सानू बस इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं। अब नादरीन, जो बच्ची कत्ल होती है ना, साहिर उसका नाम था, और ये सहर जो लड़की थी ना, इसकी बहन मेरे पास स्टूडियो में मौजूद है। ये आपको बताती है कि इस कत्ल के पीछे क्या मुहरकात थी। हाँ जी बेटा, मुझे आप ये बताएं कि क्या किस वजह से आपको ये शक नहीं बल्कि यकीन है कि कातिल जो है वो आपकी जो बहन है उसका खामद उसामा है और साथ उसका भाई शैबी है, इसकी वजह क्या है? हमें इसी वजह से उन पे शक है क्योंकि वो मेरी बहन को धमकियां देते थे, मेरे पापा को घर आके धमकियां वगैरह देते थे। हमें पक्का पता है कि उन्होंने ही हमारी बहन को कत्ल किया। अच्छा बेटे, आपकी जो सिस्टर थी उनकी शादी जो है रजामंदी से हुई है, यानी कि लव मैरिज हुई थी? जी। फेसबुक पर अंडरस्टैंडिंग, टेलीफोन पर अंडरस्टैंडिंग की वजह से? जी, फ़ोन पे हुई थी। तो बच्ची को उसने बताया नहीं मैं तुम्हें पहले शादीशुदा हूँ? नहीं, उसे नहीं बताया था। जब निकाह वगैरह हो गया तब हमें पता चला कि वो पहले शादीशुदा। आपके घर वाले इस शादी में शामिल थे? जी। तो आपने उसके पीछे से पता नहीं करवाया कि ये कौन है, गैर शादीशुदा क्या है? ज़ाहिर आप अपनी बेटी, अपनी बहन का जो है वो हाथ उसके हाथ में दे रहे थे, तो आपने पता क्यों नहीं करवाया? नहीं, बस वो ये बात उसने की थी, कहता था बस मैं अपनी एक बहन है मेरी साथ में, उससे लेके आऊँगा। तो जब निकाह वगैरह हो गया, हमने पूछा तुम्हारी बहन क्यों नहीं आई, कहता है वो नहीं आई, उसने कोई ना कोई बहाना लगा दिया। अच्छा, तो वो जो पहली से शादी की उसका कब पता लगा आपको कि एक और शादी की उसमें 2 बच्चे भी हैं? जब निकाह हो गया था तब हमें उसके बाद पता चला कि उसकी पहले भी कहीं शादी हुई है और उसके 2 बच्चे भी हैं। तो शेबी जो आपकी तरफ आता जाता था या ये आता जाता था? पहले उसामा आता जाता था, जब मेरी आपी का 4 माह का बच्चा ज़ाया करवा दिया उसके बाद शेबी आता था। अच्छा, तो शेबी का क्या रवैया था आपके साथ? शेबी का बिल्कुल भी रवैया ठीक नहीं था। आता था, हाथ वगैरह लगाता था, मैं गुस्से से बात वगैरह करती थी, गालियाँ वगैरह देता था, आप ही को कहता था। यानी उसकी नीयत आपके ऊपर भी बात थी, बगैरती करनी चाहता था? जी। तो फिर आपने उसे झाड़ दिया?
जी, और वो इसी वजह से जब उन्होंने आप ही को मारना था तब वो मुझे भी साथ बुलाते थे, मेरे तरले वगैरह करते थे, आप ही को कहते थे जैसे मर्जी लेके आओ, चाहे इसके पाँव पकड़ के लेके आओ, इसे साथ लेके आना, इसे घर नहीं छोड़ के आना। तो जिस दिन ये वाकया हुआ आपका भाई उसको लेके आपकी बहन को घर आ रहा था, किधर जा रहा था? वो पापा को मिलके आप ही और भाई वो घर आ रहे थे। तो फिर क्या वाकया हुआ? वो नाले पे उधर उसे मिले हैं। कौन? वो शेबी मिला है उससे। अच्छा। मुंडे पे अजान को आवाज दी है, उसने कहते इधर आओ मेरी बात अजान सुनो। आपका भाई है? जी मेरा छोटा भाई है, उसके साथ आप ही घर आ रही थी, उसने आवाज दिया, उसने कहा हाँ जी उस्ताद जी बोलो, कहता मोटरसाइकिल फाड़ते पेट्रोल पवा के नाले पैंचर लवा के आया नू। तो आप ही को कहता है कि उसामा ना तेनू मिलवाना वा चला तो नाले वो घर वेख ली जरा मैं तानू क्या सी रहन वास्ते। तो आप ही कहती है अच्छा, मैं पहले अजान को कहती है मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को, मेरा दिल नहीं मान रहा। अजान कहता नहीं दिल कर रहा तो रहने दो ना जाओ। कहती है अगर मैं ना आ गई तो सामा मेरे ना रुसीएगा नाराज होइएगा। तो मैं गल सुनना नहीं है, 5-10 मिनट की केड़ी गल है। फिर आप वो साथ चली गई, उसके बाद वो उसके साथ चली गई। अजान पेट्रोल डलवा के वापिस आया, उसने ढूंढा इधर सारा देखा, उसे नहीं कहीं पे नज़र आई, वो घर चला गया। उसने घर जाके आप ही को बोला कि सैर को फ़ोन करो, उसका शेबी आया था वो उसे लेके चला गया। आप ही को फ़ोन किया, उसका नंबर बंद जा रहा था। इन्होंने कहा बैटरी वगैरह लो हो गई होगी इसीलिए बंद हो गया होगा। शेबी के नंबर पे फ़ोन किया, उसका भी नंबर बंद जा रहा था। तो फिर उसके बाद थाने FIR दर्ज नहीं करवाने गए? वो नहीं थाने वगैरह गए थे, वो कहते थे अभी SHO नहीं है। फिर अगले दिन लाश मिली मोहल्ले से? अगले दिन सुबह के टाइम 10-11 बजे का टाइम था, नाले से लाश मिली थी। तो आप कंफर्म, आपको यकीन है कि उसके खामन ने, उसके वालिद ने और उसके भाई ने मिलके मारा? जी 100%। जी। आप मरियम नवाज साहबा को, वज़ीर आला को कुछ कहना चाहती हैं? मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि इधर आएँ, हमें इंसाफ दिलवाएं, हमारी बहन को हमें इंसाफ चाहिए। जैसे मेरी बहन को बेदर्दी से मारा गया, उसका गला काटा गया, छुरियों के साथ उसे मारा गया, बेदर्दी के साथ उसे गंदे नाले में गोते देते रहे हैं। उसको वो बाइट आती थी, चीखे मारती थी, उसे फिर अंदर गोते दे देते थे कि इसका शोर ना बाइट कहीं जाए। इधर आए जैसे उससे मारा वैसे इन तीनों को, दोनों बेटों को और बाप को भी वैसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी चीफ मिनिस्टर जो मरीम नवाज साहबा ने, इन्होंने बड़े सख्त अहकाम जो हमें सादर किए हैं। इन्होंने कहा है कि ख़वातीन के साथ जो हरासगी के वाक़यात हैं और बच्चों के साथ जो जिनसी दरिंदगी के वाक़यात हैं, इनके ऊपर अदारों को जो है ना, सरबराहों को फौरी तौर पर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, मुलज़मान को गिरफ़्तार करना चाहिए, फौरी तौर पर जो है ना करारे वाकई इनको सज़ा भी जो है ना मिलनी चाहिए। मिसल को इतना मजबूत लिखें ताकि ये ख़तरनाक मुलज़मान, आप देखें कितनी बेदर्दी के साथ जो है ना एक गरीब की बेटी को जो है ना गला काट कर उन्होंने नाले में लाश फेंक दी। अगर वो इलाके के लोग इस बॉडी को ना देखते तो मेरा ख्याल है ये नाले की नज़र हो जानी थी। और कितनी हवा की बेटियां जो है ना, गुरबा की बेटियां, जिनको इस तरह बहला फुसला कर फेसबुक के ज़रिए उनको फंसाया जाता है और उसके बाद शादी के बंधन में जो है ना उनको बांध के, और उसके बाद क्या किया जाता है ये आपको सामने आप खुद देख लें। वो पहले शादीशुदा निकला है, उसके 2 बच्चे भी थे, और उसका भाई जो है ना इस छोटी बच्ची के साथ जिनसी दरिंदगी करनी चाहता था। उसने इसको हरासा करने की पूरी कोशिश की है कि किसी भी तरीके से लड़की को काबू कर ले। तो ये वाकया जो है ना हमारे जो है ना लाहौर शहर का जो वतीरा बन चुके हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं हैरान हूँ कि बेटियों या बच्चियों को क्यों समझ नहीं आती कि ये फेसबुक की दोस्ती 2 नंबर है। ये लोग जो भी आपको बताते हैं ना, मिसगाइड करते हैं, आपकी जो है मजबूरियों उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जब इनको पता लग जाता है कि आप कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हैं तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर जो है ना आपको शादी में बंधन में जो है ना बांध लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इसी तरह जो है ना किसी तरीके से जो है बहला फुसला कर ले जाया जाता है और बहाने से जो है ले जाने के बाद कत्ल करके लाश जो है ना नाले के अंदर फेंक दी जाती है, क्योंकि उस बंदे को ये पता था गरीब लोग हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और आप देख लें, ये बेचारे थाने FIR दर्ज करवाने गए हैं तो वो आगे FIR नहीं दर्ज हो रही थी। जब बॉडी मिल गया तो फिर तो FIR दर्ज होनी थी। तो अदारों को कब जो है ना इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। अब रात 3 बजे का टाइम है, आप यकीन करें मुझे इस वाक़या का पता लगा ना तो मैंने इनको कॉल करके फौरी तौर पर अपने ऑफिस बुलाया है कि कहीं ये ना हो कि हक़ाइक़ आपको जानने में देर हो जाए। और मैं चीफ मिनिस्टर जो है मरीम नवाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी तरीके से जो है ना अफसरान बाला को कहें कि इनके मुलजमान को गिरफ्तार करें, उनकी तफ्तीश करें, कत्ल को बिल्कुल नंगा करें ताकि लोगों को तमाम हक़ाइक़ का पता लग सके और उसके बाद जो है ना इनको करारे वाकई जो है वो सज़ा दिलवाएं। ये हमारी चीफ मिनिस्टर का हक बनता है इन गरीबों को इंसाफ देना। मेरा प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद है या इस प्रोग्राम के मुताल्लिक आप किसी भी बात को शेयर करना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा, मैं उसे पढ़ूंगा। लोग भी इसको पढ़ेंगे, लोग उसको जानेंगे कौन सी ऐसी मुहरकात हैं जो हम आपसे डिस्कस नहीं कर सके। प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।